मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर के इस वचन को, जिसने पिछले दिनों मुझसे बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताया और उसके बाद कुछ बातें प्रभु यीशु ने अलग अलग सेवकों के माध्यम से अपने वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझाया। मैं वही आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है ये बहुत संक्षेप में है, बहुत सीधे साधे शब्द में आपको बताया जाएगा और भी दूसरे वीडियो में जब बनाऊंगा वो डिटेल में लूँगा और इन वचनों को आपको समझना है तो पूरा बिना आगे स्किप किए इसको पूरा देखिए, समझिए और समझाइए लोगों को, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हमें प्रभु यीशु के न्याय के दिन उसके सामने खड़ा होना है। तो आइए, इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। चाहे आप सेवक हैं, पास्टर हैं, कुछ भी हैं, हम सबको प्रभु यीशु के सामने खड़े होना है और खासकर सबसे पहले हम सेवकों को न्याय के सामने हमारा न्याय होगा। तो मैं आपके साथ एक वचन को पढ़ता हूं और फिर प्रार्थना करेंगे। आज का वचन जो मैं पढ़ रहा हूं वो है इब्रानियों 3 उसका 15 वचन पढ़ रहा हूँ। ध्यान से दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ लिखा है, जैसा कहा जाता है। ये वचन हमसे रोज कुछ न कुछ बातें कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि हर एक वचन जो है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और प्रभु यीशु चाहता है कि हम इस वचन को जिस प्रकार से कहा जाता है उसे ध्यान से सुने। यदि आप तुम उसका शब्द सुनो, किसका? ये वचन का। ये वचन कौन है? प्रकाशित वाक्य 19:13 में बार बार कहता हूं, प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। तो कहता है कि जैसा कहा जाता है, और यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय का किया गया था। और कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के दिन जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे, वो न्याय का दिन कैसा होगा। प्रिय भाई, जब प्रभु यीशु का प्रकाशन मिला तो मैंने इस प्रकार से इन पेपरों पे लिख लिया, टाइम नहीं था, तो उसी को मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करता हूं कि जैसा हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कह रहा है, क्या हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं? जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, जैसे ये प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो आदि से था, उत्पत्ति एक वचन अध्याय से के एक वचन से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी 22 अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। उसका नाम आमीन है। प्रकाशित 3:14 में लिखा है। तो आज ये वचन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और शेयर करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु यीशु, आज का वचन हमारे हृदय की गहराई में चला जाए और हम यीशु मसीह तेरे वचन को अपने हृदय में पहला स्थान दें। भजन 119 उसका 11 वचन, कुलूसियों 2:6-7, कुलूसियों 3:16, ये हमारे जीवन में हो जाए पिताजी। हमारे होठों पे तेरा नाम लिख जाए पिताजी। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, कि इस वचन को जब समझा रहा हूँ, हम समझ करके लोगों को शेयर करें और उनको तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें बताना चाहता हूं कि पुराने समय में, यानी बाइबल के 2 पार्ट हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। पुराने नियम में पवित्र आत्मा जब लोगों पर उतरता था, व्हेन द होली स्पिरिट कम अपॉन देम, ध्यान दीजिएगा, उन पर बड़े बल से उतरता था, उन पर उतरता था। तो पुराने समय में, पुराने नियम के अनुसार जो भी प्रभु यीशु के सेवक थे, उन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और उनके द्वारा काम करता था। जो प्रभु यीशु ने मुझे कुछ सिखाया है कि पवित्र आत्मा कैसे उतरता है, जो मैंने एक सेवक के द्वारा सीखा। देखिए, हम सीख रहे हैं, आई एम ए लर्नर। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिख गया, या मैं प्रॉफिट बन गया, मैं अपोस्टल बन गया, या मैं मैन ऑफ गॉड बन गया। आई एम नथिंग। आई एम वेरी ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू।
बस इतना है कि मैं एक शेपर्ड हूँ, एक प्रभु यीशु का चरवाया हूँ, कि जब तक कलीसिया में था लोगों को, कलीसिया के लोगों को चरवाई की, और अब जब मैं अपने इस माध्यम के द्वारा लोगों की चरवाई कर रहा हूँ, तो इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु का वचन तो पहुँचा रहा हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा कैसे उतरता था, इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, और आगे आने वाली वचनों को भी हम देखेंगे। यह आप देखते हैं बोतल है, ठीक है, अब गिलास भी ले सकते हैं। अब इस बोतल में ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी बाहर बहेगा, और बाहर बहने का मतलब है कि दूसरों को वो आशीष देगा। इसको ऐसे समझते हैं। पुराने समय में पवित्र आत्मा जो है लोगों पर उतरता था, सुनिए, उन पर उतरता था, और उनके द्वारा प्रभु यीशु का वचन जो उनको ओल्ड टेस्टमेंट में दिया जाता था, प्रोफेट लोग, उनको आशीष मिलती थी। और इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं, नए नियम में देखेंगे हम कि किस प्रकार से आप, जब आपको जो मैं कह रहा हूं उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आप यूहन्ना 4 अध्याय पढ़िएगा, वहां पे आप पाएंगे कि प्रभु यीशु एक याकूब के कुएं पे दोपहर के समय बैठ के थका आ रहा। अब वहां पे एक स्त्री, सामरी स्त्री आती है। मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि उस स्त्री में वो याकूब को कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुआं दिया। यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, और प्रभु यीशु मसीह से ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है, वो तू कोई मसाया है जो हमें, हमारे लिए आने वाला है। यानी ऊपरी रूप से उसे सब कुछ पता था, लेकिन अंदर खाली था। मतलब पवित्र आत्मा उस समय भी लोगों से, जिनके पास बुद्धि ज्ञान था, जो पढ़ लिख करके ज्ञानी हो जाते थे, उनसे बात करता था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की, और बातों के दौरान जब प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रकट किया कि जिस मसीहा की तू बात कर रही है, तू उसी से बात कर रही है। अब देखिए, अभी तक वचन बाहर था, ठीक है। अब यीशु मसीह ने उसके दिल के द्वार पर खटखटा करके उसके हृदय के द्वार को खोला। कैसे? जब यीशु ने कहा कि जा तू अपने पति को बुला के ला, उसने कहा कि मैं बिन पति हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा, मुझे पता है तू 5 पति कर चुकी है, इलीगली है वो। आज भी बहुत सी ऐसी महिला हैं जो इलीगल, यानी व्यवस्था के बाहर, वचन के बाहर पुरुषों के साथ रहती है, पुरुष स्त्रियों के साथ रहते हैं। ये कॉमन हो गया दुनिया में, हम उस चीज को नहीं लेंगे। अब इस सीरीज का भी ऐसा था, तो प्रभु यीशु ने कहा तू 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। अब वो समझ गए। और इन सारी बातों के बाद जब प्रभु यीशु ने उस पर अपने आप को प्रकट किया, तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, उसके पास जो घड़ा था ना, घड़ा सांसारिक कार्य को बताता है। वो सांसारिक कार्य में बंधी हुई थी, वो पानी भरने आई थी, और यीशु मसीह ने जब उसके दिल को खोला, और वो जीवन का जल जिसके लिए यीशु कह रहा था कि अगर तू जानती जिससे तू पानी मांग रही है, तो वो तुझे ऐसा जल देता कि तू सुनामी बन जाती। और सारी बातें आप दोबारा पढ़िएगा, यूहन्ना 4 अध्याय पढ़िएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी। और अगर आपका भी जीवन उस स्त्री के समान धार्मिकता को प्रकट करने वाला है, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने वाला है, अपने आप को एक्सपोज करने वाला है कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, इतने घंटे प्रार्थना में बिताती हूँ, मैं 40 दिन का फास्टिंग रखता हूँ, मैं 5 दिन का फास्टिंग रखता हूँ, छोड़ दीजिए। अब उस आत्मा को अंदर आने दीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह जो खुद पवित्र आत्मा है, वो खुद अनुग्रह है, वो खुद वचन है। जब उसने उसके हृदय को खोला, और जब प्रभु यीशु मसीह जो खुद आत्मा है, जब उसके जीवन में चला गया, जब उसके अंदर ढक्कन खुल गया, वो अंदर चला गया, तो क्या हुआ? वो घड़ा छोड़कर भाग गई। ठीक है, हम इस
जो मैंने आपको उदाहरण बताया, इसका मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊं कि अंदर क्या है, कैसे लोगों को आज इस्तेमाल कर रहा है। तो वो भाग गई, क्या, घड़ा छोड़ करके। जिस घड़े से उसके रोज का संबंध जुड़ा हुआ था, जो केवल बाहरी धार्मिकताओं से जुड़ा हुआ था, वो छोड़ करके भाग गई। अब सोचिए कि अगर वो घड़े को पानी को भरकर ले जाती तो हो सकता है कि वो दौड़कर नहीं जा सकती थी। आप देखिए परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से जक्कई यीशु को ढूंढने मिलने के लिए दौड़ा। और मैं अपने अध्ययन से कहता हूं कि पौलुस ने, जहां तक मेरा विश्वास है, अध्ययन है, बाइबल में नहीं है, उसने जब जक्कई का जीवन पढ़ा होगा तो उसने जक्कई से दौड़ना सीख लिया। पतरस दौड़ा प्रभु की कमर पर जाने के लिए। परमेश्वर के वचन में बहुत लोग हैं जो दौड़े हैं। इस पर भी मेरा संदेश है, दौड़, रेस, वो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रिय भाई, वो दौड़ कर गए, क्यों? क्योंकि उसने अपने संसार को वहीं फेंक दिया, छोड़ दिया। क्या आप दौड़ना चाहते हो? वो घड़ा उसके लिए रोकने वाली वस्तु बन सकता था। जैसे इब्रानियों 12:1 में लिखा है ना, हर एक रखने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। उसने घड़ा छोड़ दिया और भाग के गई। क्या करा? अब वो इवेंजलिस्ट बन गई। जब किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है ना, वो दौड़ने लगता है प्रभु यीशु के कार्य को आत्मा बचाने के लिए। लिखा है वो सामरी स्त्री दौड़ करके सामरिया में गई। और इस वचन में जब पढ़ेंगे तो लिखा कि यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना जरूरी था, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था वो बहुत से लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है। एक औरत के द्वारा वो दौड़ के गई और सबको बुला के लेके आई। देखो, एक पुरुष जिसने सब कुछ जो मैंने किया है बता दिया है, और सब सामरी लोग आ गए, उस औरत को इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों को बचाने के लिए अलग अलग लोगों का इस्तेमाल किया। सैमसन का इस्तेमाल किया, गिदोन का इस्तेमाल किया, मूसा का इस्तेमाल किया, ये दाऊद का इस्तेमाल किया। इनकी स्टोरी बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन समझिए इन सब को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे इस औरत को देखते, जो कमजोर औरत है, ये दौड़ के गई और लोगों को कहा, देखो चलो एक मनुष्य को, और सब आ गए। और यीशु मसीह ने उनको जब वचन सुनाया, और लिखा है कि उन्होंने उस जीवन को अपने जीवन में लिया। वो यीशु मसीह जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, उस जीवन को, जो खुद ज्योति है, जो अंधकार में रह रहे थे, सामरी लोग अंधकार में जी रहे थे, उनके जीवन में एक रोशनी आ गई और यीशु मसीह ने उनके साथ रहा। आप जानते क्या लिखा है? जब यीशु जाने लगा तो कहा, यीशु तू हमारे साथ रहना। उन्होंने यीशु को अपने सामने में इनवाइट किया। लिखा है प्रभु यीशु उनके साथ 2 दिन रहा। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके जीवन में आ जाए? तो ये धार्मिकता को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। क्या आपका प्रेयर ग्रुप बहुत अच्छा है, आप बहुत बाइबल पढ़ते, छोड़ दीजिए इस चीज को। आप डरते और भयते हुए पूरे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु की बातों को मानिए। जैसे हमने पढ़ा कि जैसा तुमसे कहा जाता है कि आज जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, जैसे क्रोध दिलाने के दिन किया। आप जानते हैं प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से प्रॉफिट्स हैं, आज बहुत से डॉक्टर्स हैं जिनके पास इतना भयंकर ज्ञान है, लेकिन प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। वो दुष्ट आत्मा भी निकालते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसी बातों के बाद भी जब न्याय के दिन वो खड़े होंगे प्रभु के सामने, तो प्रभु यीशु क्या करेगा? आप मत्ती 7 अध्याय 21, 22, 23 पढ़ना। 22वें वचन में लिखा है कि वो उन दिनों में वो कहेंगे कि प्रभु यीशु हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने तेरे नाम से किया। और प्रभु यीशु कहेगा, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब प्रभु यीशु ने ऐसा उनको क्यों कहा था, ये मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा भेद है। काफ़ी वो लंबा हो सकता है, 20-25 मिनट का तो होगा ही वो है, तो उसको ज़रूर सुनिए। लेकिन आज आप इस बात को जान लीजिए कि वो स्त्री के
हाथ में जो घड़ा था, दिन प्रतिदिन के रूप में उसकी जो धार्मिकता थी, जब उसने छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया, तो उस एक के द्वारा पूरा सामरिया यीशु के पास आ गया। क्या आप चाहते हैं आपके एक परिवार के द्वारा आपका पूरा परिवार बच जाए? मेरा बहुत बड़ा परिवार है इंडिया में, दिल्ली में बहुत बड़ा परिवार है, राजस्थान जयपुर में परिवार है, महाराष्ट्र में मेरे चर्च के लोग बहुत बड़ा परिवार है, कलीसिया से संबंधित मेरे, पंजाब में, पूरे इंडिया में मेरे बहुत बड़े परिवार हैं। रोज उनके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, बेशक से मेरी बीमारी ठीक ना हो, लेकिन तू मुझे पाप से बचा के रखना, ताकि मैं बहुत से लोगों के लिए आत्मा बचाने वाला बन सकूं, लोगों की सही चरवाई कर सकूं, लोगों को सही प्रभु यीशु के उस मार्ग पर, जो जीवन का मार्ग है, जो ज्योति का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, उस पर ला सकूं। तो प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला। आज भी मैं इस कनाडा में रहने के बाद भी मैंने अपने स्कूल के समय के मित्र को इस फेसबुक पर ढूंढ कर उनको ढूंढा। मैंने अपने कॉलेज के, जब मैं हनुमानगढ़ में था, कॉलेज में पढ़ता था, मैंने अपने तमाम मित्रों को ढूंढा जो ज़्यादातर सिख हैं, उनको ढूंढा, उनको परमेश्वर का वचन भेजता हूँ इतनी दूर बैठ करके। आपके पास ये सेल फोन है ना, इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक पर फोटो छोड़ दीजिए, सारी बातें। मेरे को तो ठीक रूप से चलाना भी नहीं आता, सही बता रहा हूँ। मुझको फेसबुक ठीक से चलाना जाए, मेरी पत्नी मेरी हेल्प करती है कि इसमें किसको डिलीट करना है, कैसे क्या करना है, वो सब करती है। मेरे को रील वील बनाना कुछ नहीं आता, ना ये स्टोरी भेजती है भी नहीं आता, वो मिसेस कभी कभी डाल देती है, और हो सकता है कभी मेरे साथ गलती कोई लुक जाती है, पहुँच जाता होगा। मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन है ना बाइबल, इसमें इतना भंडार है कि मेरे को इससे ही समय नहीं मिलता, इसको ढूंढने में। प्रभु यीशु, आप कहते हैं ढूंढो तो पाओगे, अरे कहाँ ढूंढने का है, कहाँ ढूंढने का? इसमें ढूंढने का, ढूंढो तो पाओगे, इसमें ढूंढो ना। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वो संदेश मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, यूट्यूब पर है। प्रभु यीशु ने किस प्रकार से आपसे यूहन्ना के सुसमाचार में 25 बार कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मत्ती मरकुस लूका में कहता, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या सच कहना चाहता? सच यही है कि जब तुम उसका शब्द सुनो, जैसा तुमसे कहा जाता है, जैसा तुम पढ़ते हो, अगर उसके अनुसार नहीं करते हो, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही बहुत है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। जैसे अपने आप को प्रभु यीशु ने एक सामरी स्त्री के जीवन में, जो 5 पति कर चुकी थी और 6ठे के साथ रहनी थी, वो भी उसका नहीं था। जैसे आज भी बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी भाई हैं, जो अपने माता पिता से अनजाने में नहीं, जानते बूझते अपने माँ बाप को धोखा देते हुए वो दूसरी स्त्रियों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ अलग अलग होटलों में जाकर रहते हैं, समय पास करते हैं। बहुत से पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, बहुत सी पत्नियां हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। तो वचन कहता है, सो जैसा तुमसे कहा जाता है। आज ये वचन आप तक पहुँचा है। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, और आने वाले दिनों में आप त्रिएक परमेश्वर के कार्यों के बारे में सुनेंगे कि त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड का बाइबल में कैसे इस्तेमाल हुआ और कैसे आज के समय में वो काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर पर अध्ययन देना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो प्रभु मेरे सहायता करें, और आप भी प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके पास और भी परमेश्वर के ऐसे वचन जो अंतिम दिनों के लिए बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, कि जो हमें अंतिम दिनों के लिए और परमेश्वर के प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार करें। क्योंकि वचन कहता है कि रिडीम योर टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन हमने सुना और पहुंचा। सो जैसा तुमसे कहा जाता है कि जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो, उसके वचन को पढ़ो, जैसा तुमसे कहा जाता है उसके अनुसार करो। कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएलियों ने क्रोध दिलाया। प्रभु यीशु, उस दिन क्रोध का दिन होगा, न्याय का दिन होगा पिताजी, उस दिन के लिए हमें तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को, अपने परिवार को,
जो इस यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा तूने मुझे दिया है, मैं सबसे इस ज़मीन पर नहीं परंतु प्रभु उस दुनिया में भी जब न्याय होगा, नया यरूशलेम होगा प्रभु, उसमें इनके साथ मिलना चाहता हूँ। हमें तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार करें कि हमारे कानों को खोल दे, दिमागों को खोल दे, हमारे हृदय के द्वार को खोल दे प्रभु, कि हम तुझे अपने जीवन में ले सके। जैसे तूने मंदिर की सफाई की थी, हमारे जीवन में आए। कम इन टू अवर हार्ट लॉर्ड जीसस एंड क्लीन दिस टेम्पल लॉर्ड जीसस, वी आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कैसा भी हो, जितना मेरे पास प्रभु यीशु का वो दिमाग या आत्मा या बुद्धि है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मेरा नंबर है 7809090645। यीशु आपको बहुत आशीष दे। आमीन और आमीन। यीशु की पवित्र आत्मा, उसकी शांति आपके साथ, आपके जीवन में, आपके परिवार में बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन।